हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अगेन एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। हम लोग आज एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब इसमें एक नाम आया बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट में जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड लिए और इस लिक्विड को हम लोग गर्म करना चालू करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है 1 एटीएम के बराबर आ जाए। जैसे किसी भी द्रव को यदि हम गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब इस लिक्विड का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो 1 एटीएम के बराबर आ जाए। तो जिस ताप पर हम गर्म किए हैं या जो ताप इसको सप्लाइड किए हैं, वही ताप इस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी द्रव का, लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अब जैसे यदि कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच यदि हम एक ग्राफ खींचें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एक ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है। जब उस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट पार्टिकल डाल दें तो उसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह का आया। ये सॉल्यूशंस के लिए है, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिल गया यानी सॉल्यूशन बन गया। इस वेपर प्रेशर का जो वैल्यू 1 एटीएम इस पॉइंट पर हम लोग मान लिए, दिस इज 1 एटीएम। ये ग्राफ यहां पर और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिए, दिस इज T1, दिस इज T2। तो फ्रॉम इन दिस फिगर T1 को हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, T2 को सॉल्यूशंस की बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास सॉल्वेंट था, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ये थी। जब उसमें सॉल्यूट डाले तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया। तो इतना ही जो है उस सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। इन दिस फिगर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। हियर T2 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस and T1 is equal to boiling point of solvent। चूंकि डेल्टा टीबी एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट। यदि इस मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट को यदि हम लोग डिफाइन करें, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम है। इफ स्मॉल एम इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू के बराबर होगा। मतलब when 1 mole of solute particle is dissolved in 1 kg of the solvent, यदि किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल 1 किग्रा विलायक में उपस्थित हो, तो उस विलायक की क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो एलिवेशन होता है, जो बढ़ोतरी होता है, उसी को उस विलायक का हम लोग मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट बोलते हैं। दैट मीन्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट। यदि हम इसके यूनिट की बात करें, तो Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई स्मॉल एम। डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस होता है, मोलरिटी मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी ऊपर जाएगा। यदि टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ले लें तो केजी पर मोल, ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन हो जाएगा। यदि हम इसमें मोलरिटी को चेंज करें फार्मूला के अनुसार, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट।
मतलब W बाई एम डैश इंटू कैपिटल W इंटू 1000। अब इसमें जो स्मॉल w है, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है, एम डैश मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में, और Kb मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है।